रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? खैरियत से? एडवोकेट गुलशन सुल्ताना थईम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुजफ्फरगढ़ से MNA की उम्मीदवार हूँ 175 से। मैं अभी सोशल मीडिया देख रही थी और मजहबी उलमा के साथ जो वो कर रहे थे कि मस्जिद इस्लामाबाद में मस्जिदें शहीद हो रही हैं। मैं थोड़ा आप लोगों से मुखातिब होना चाहती हूँ कि उलमा कराम साहिबान, आप थोड़ा सा ये समझें कि अब हर बंदा दीन को जानता है। मैं हाफिज कुरान हूँ, ट्रिपल मास्टर्स मैंने किया है, गोल्ड मेडल हूँ, वकील हूँ, कानूनदान हूँ और इंग्लैंड यूरोप छोड़ के पाकिस्तान की खातिर मैं यहाँ पे वापस आई हूँ कि इस मुल्क को इस्लामी फलाही रियासत बनाना है। तो मेरे भाइयों, आप लोगों को इतना बड़ा जो दुख हो रहा है ना मस्जिदों के गिराने का, आपने मस्जिदों के लिए क्या किया है? मस्जिदों वाले कोई हकूक अदा किए हैं? जो मस्जिदों बनाने वाला, ऑर्डर देने वाला अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला कोई अमल है आपका? ये मस्जिदें बनाने से ये यजीदी जो किरदार है ना, यजीद ने ऐसे किया था, दाढ़ियां रखता था, वो हजे उम्रे करता था, माल खाता था जैसे आप खाते हैं। मैं आपको बताऊं कि दीन क्या है। आप जितने भी उलमा है सऊदी अरब से लेकर ईरान तक, जितने भी लोग हैं, आपने पेवंद पत्थर नहीं लगाए, आपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो दीन नहीं बताया। तो ये आप मस्जिदें खड़ी करके ना ये लोगों को, ये यहूदियों को, ये मुसलमानों को ड्रामा ना दिया करें कि अल्लाह आपके साथ है। अल्लाह ताला बिल्कुल आपके साथ नहीं है। आप यजीद हैं, मैं हुसैनी हूँ और मैं जनरल आसिम मुनीर, हम हुसैनी हैं, वो भी हाफिज कुरान है और मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ इस्लाम में नहीं लिखा हुआ कि मस्जिदें अगर गलत जगह पर बना दी गई हैं तो उनको शहीद कर दिया जाए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी ऐसा हुआ। हाँ, अलबत्ता उनकी मट्टी है, क्योंकि जहाँ मस्जिदें बनाई गई हैं, ये मस्जिदें की जो जगह है ये जन्नत में जाएगी, वहां से उठाकर दूसरी जगह उस मट्टी को शिफ्ट किया जा सकता है। इस्लाम हर चीज की इजाजत देता है। नया कट्टा ना खोले, पाकिस्तान पहले ही गरीब है। लाल मस्जिद में क्या निकला था? इन मस्जिदों के अंदर जो बच्चे हैं ना, अगर इनके मेडिकल DNA कराए जाएं तो तुम लोग जैसे जोहला के जानी उसमें बच्चे निकलेंगे। आपको शर्म आनी चाहिए इस्लाम को प्रोपेगेंडा करके। कभी कोई इस्लाम का, कभी कहते औरत ऊंची बात ना करे, कभी जायदाद। क्या आपने बताया किसी को तर्जमात है? क्या किया आपने? पेवंद पत्थर लगाए, को खरातें दिए, को सदका दिए? जब भी मुसलमानों को जरूरत पड़ती है तो यहूदी व नेतन्याहू, वो जो सऊदी आपको फलस्तीन में जिसने तबीयत सेट की है ना, यहूदियों को क्यों अल्लाह ताला फतह दे रहे हैं? क्योंकि उन्होंने इस्लाम के असूलों पर चले। आपसे 4 शादियां हुई हैं, आपने कभी प्रचार किसी आलम को, तारिक जमील और वो जो ताहिरुल कादरी और नासिर नकवी और जितने बैठे हुए, तुमने निकाह को आम किया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 11 निकाह थे और आप लोगों से एक औरत नहीं रखी जाती। सारी शादियां आपके हिंदू रसूमात है, आपकी बेटियों को लहंगे पहनाते हो। क्या औरत को तुमने इज्जत दी है? क्या कोई औरत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह जैसी निकली है? हजरत बीबी फातिमा जैसा दर्स आपने किसी को दिया है? हजरत बीबी खदीजतुल कुबरा जैसी कारोबारी, हजरत बीबी आयशा जैसी राविया कोई मुसलमान औरत है? आपने कब्जा किया हुआ इस्लाम के नाम के ऊपर। कभी मस्जिद के ऊपर कब्जे करते हो, कभी तुम इधर मर्द बनकर कब्जे करते हो। तो ये अपनी जो बेगैरती है ये अपने पास रखो। इस्लाम के नाम पर किसी को बदनाम करने की जरूरत नहीं है। हुकूमत ने जो भी किया बहुत अच्छा किया और ऐसा ही करना चाहिए कि मस्जिदें हैं जिसमें नमाज है, तुम अमल तो करते नहीं हो। शबीने पढ़ा के सारी रात अंदर, पता ही नहीं है तुम्हें कुरान के साथ मजाक किया है। अल्लाह यस्ताज़िउ बिहिम यमुद्दु फी तुग़यानिहिम यामऊन, खुदा ने तुम्हें जलील किया इसी तरह से कि तुमने, तुम्हारा समय ना ये प्रोपेगेंडा था कि मस्जिद दाढ़ियां रख ली, ऊपर रूप कर लिया। माल खाने वाले गलत फतवे है। जुर्रत तो आओ ना, इलेक्शन लड़ो ना, आओ असेंबली बताओ उमर ला क्या है। तुम लोग बात करते हो, जाओ कनाडा के अंदर उमर ला के बच्चा पैदा होता उसे वजीफा दिया जाए, ऊपर गश्त करो। तुम मुल्ला क्या करते हो? तुम तो भी भगा रही हो। तुम में से आज तक तुमने इस्लामी कानून का निजाम ही नहीं बता सके। तुमने औरतों के ऊपर जुल्म किया, तुमने गरीब, कुम्हार, दिरखान, तुमने ये कल्चर ही नहीं बताया। तुम मस्जिद के मेंबर पे खड़े होके सारी रात शबीने पढ़ के पैसे पिनने, हर जगह से तुम्हें पैसे चाहिए और तुमने फितना फसाद फैलाया हुआ है। कभी शिया, कभी इमाम हुसैन और सहाबा करम एक थे, तुमने उनको लड़ा के मुसलमानों का वो सत्यानाश कर दिया कि हम इंटरनेशनल लेवल पे कोई मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। जरा औकात में रहो, ठीक है ना? यहूदी जो माल बांटते हैं वो औरत और इंसान को गरीज नहीं समझते, इंसानों से प्यार करते हैं। उनको अल्लाह ताला ने फलस्तीन में भी फतह दिया इसराइल को, और सऊदी अरब को भी उसने नाक रगड़वाया जहां पे कंजरियां औरतें पैदा कर दी गई हैं। सऊदी अरब बैठा है कब्रों के ऊपर कपड़े डाल के, वो माल खा रहा है। ईरान है तो वो यही माल खा रहा है। तुमने इंसानियत के लिए, इस्लाम तो इंसानियत का मजहब था, तुम दहशतगर्द होने दाड़ियां करके गुंडागर्दी फैला दिए। हर वक्त कभी तुम अमेरिका को गलत कहते हो, कभी तुम जहां पे जो काम करने गलत करते हो, औरत ऊंची बात कर ले उसको गलत कहते हो। हर इंसान को तुमने जलील किया हुआ है। ये वो वाला इस्लाम आएगा जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले किया था। मैं हर मौलवी को मैं जवाब दूंगी, मुल्ला के बच्चे, मैं नून लीग की शेर नहीं हूं और हाफिज कुरान और दीन जानती हूं। मैं तुम्हें बताऊंगी कि तकदीन क्या है,
فہل من مدکر لعلکم تتفکرون، غور و فکر کر اس میں پڑھ کیا لکھا ہوا ہے۔ مسجدوں کو شہید کرنے کا کوئی حکم نہیں دیا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور تم لوگ یہ نیا کٹر چھوڑ رہے ہو، آگ لگا رہے ہو تم۔ پہلے تم مذہبی علماء نے 78 سال ہو گئے اس ملک کے ساتھ کیا ہے، اب اگست کے مہینے میں نیا ڈرامہ تم کر رہے ہو۔ جو اوپر چیف مارشل لا بیٹھا ہوا ہے وہ کچھ نہیں جانتا، جس کو زبانی قرآن مجید آتا ہے، انگلش میں ٹرانسلیشن کر سکتا ہے، نواز شریف کو بھی آتا ہے، شہباز شریف کو بھی آتا ہے، ان سیاستدانوں کو تم سے بہتر ہے یہ سارے سیاستدان، اور تم لوگ بس داڑیاں لگا کے کوئی نہ کوئی ڈرامہ کرنے کے لیے، یہ ڈرامہ بند کرو تم لوگ۔ مجھے اگر میڈیا بلا، شہباز شریف، جنرل آصف منیر مجھے بلائے، میں ان کو بتاؤں کہ دین کیا ہے۔ اب عورت ان کو بتائے گی، ورنہ میرے پاس مدھڑے بھی ہیں، روستے بھی ہیں۔ اب ملا تمہاری تو میں وہ حراشت کروں گی نا کہ تم نے ٹوٹے ٹوٹے کر دیا میرے نبی کے دین کو، میرے محمد کے دین کو تم نے مذاق بنایا ہوا ہے کہ جو تمہارا دین آتے تم اٹھ کے چل پڑتے ہو۔ بد کردار زانی ہو تم لوگ، فحش ہو تم لوگوں نے، نکاح کو عام نہیں کیا تم لوگوں نے، صدقہ خیرات کو عام نہیں کیا، زنا ہی زنا پھیلایا، مسجدوں میں زنا، امام بارگاہوں میں زنا، ہر جگہ پہ تم لوگوں نے ایک بدماشی پھیلائی ہوئی ہے۔ کسی عورت کو اپنے مقام پہ نہیں کھڑا کر دیا، کبھی ہمیں جائیدادیں نہیں دیتے ہو، چکھوا کے کوئی ہمیں مضبوطی، تھوڑی سی عورت بات کرے تم لگا رہتے ہو۔ تمہارا کے بدو ہو، تمہارا یزید والا جو دین ہے نا میں وہ نہیں آنے دوں گی، ہم حسین والا دین لے کر آئیں گے، قرآن کے اندر ملاوٹ نہیں کرنے دیں گے، تم دین کے اندر ملاوٹ کر رہے ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔